एक गांव में रिंकी और रामू दो दोस्त थे। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। रामू थोड़ा शरारती था, वहीं रिंकी एक समझदार लड़की थी। एक दिन वे दोनों खेलते खेलते एक जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक दरवाजा दिखाई देता है। दरवाजा खुल जाता है और दोनों को अंदर बुलाने लगता है। रामू डर जाता है और रिंकी से कहता है कि हमें अब घर चलना चाहिए, मुझे डर लग रहा है। रिंकी सोचती है कि इसके अंदर जाकर देखना चाहिए, लेकिन रामू के मना करने पर रिंकी घर लौटने के लिए मान जाती है। रामू ये बात अपने दादाजी को बताता है। दादाजी इसे बच्चों की कहानी समझकर रामू को बोलते हैं कि एक बार अंदर जाकर तो देखना चाहिए था। रामू कहता है कि अगर मैं उस दरवाजे में बंद हो गया तो दादाजी कहते हैं ये तो कहानियों में होता है। अगली बार जब तुमको वो दरवाजा दिखाई दे तो मुझे आकर जरूर बताना कि तुमने अंदर क्या देखा। और तभी रिंकी वहां आ जाती है। रिंकी भी दादाजी को उस दरवाजे के बारे में बताती है। दादाजी पूछते हैं कि तुमने ये दरवाजा कहाँ देखा। रिंकी कहती है मुझे याद नहीं है, लेकिन उस दिन हम लोग खेलते हुए वहां पहुंच गए थे। रामू कहता है कि क्या आप हमारे साथ उस दरवाजे को ढूंढने चलोगे। दादाजी कहते हैं कि ठीक है, कल हम सब साथ चलेंगे। अगले दिन तीनों लोग जंगल में जाते हैं। तभी उन्हें वो रहस्यमयी दरवाजा दिखता है जो बार बार खुल रहा था, बंद हो रहा था। दादाजी समझ जाते हैं कि बच्चे कल सही बोल रहे थे। रिंकी कहती है कि क्या हमें इसमें जाकर देखना चाहिए। रामू से तो रहा ही नहीं जाता, वो तुरंत दरवाजे की ओर भागने लगता है। तभी दरवाजे में से आवाज आती है कि रुको, सावधान, याद रहे कि अंदर तुमको जो भी सबसे ज्यादा चाहिए वो मिल जाएगा, लेकिन उसके जिम्मेदार तुम लोग खुद होगे। तीनों लोग इस बात को मान जाते हैं और अंदर चले जाते हैं। और जब वहां से बाहर निकलते हैं तो वो तीनों खुद ही हैरान हो जाते हैं। दादाजी जवान हो चुके थे, रामू बड़ा हो चुका था, लेकिन रिंकी जैसे अंदर गई थी वैसे ही बाहर निकल आती है। रामू और दादाजी जो कि जवान हो चुके थे अपने लिए खुश होते हैं, वहीं रिंकी का मजाक उड़ाते हैं। और अब तीनों घर वापस आ जाते हैं, लेकिन अब उनके लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो चुकी थी। कोई भी दादाजी और रामू को नहीं पहचान रहा था और उन दोनों को चोर बताकर रामू और दादाजी का पता बताने के लिए लोग उन्हें धमकी देने लगते हैं। वो दोनों भागकर वापस जंगल आ जाते हैं। जब ये बात रिंकी को पता लगती है तो वो भी उनके पीछे पीछे जंगल जाती है और उनसे कहती है कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा की उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए, वरना जो है उससे भी हाथ धोना पड़ सकता है। ये बात वो दोनों समझ जाते हैं। अब फिर से वो दोनों दरवाजे के अंदर जाते हैं और अपने असली रूप में आ जाते हैं और रिंकी के साथ घर आने लगते हैं। रामू फिर से कहता है कि अगर हम कुछ ऐसा मांगे जिससे किसी का कोई नुकसान न हो तो। इस पर दादाजी कहते हैं कि बेटा लालच करोगे तो फिर से कोई नई मुसीबत मोल ले लोगे। रिंकी भी दादाजी की बात से सहमत होती है। अब वो घर आ जाते हैं और उन्हें देखकर उनके घरवाले खुश हो जाते हैं। रिंकी के मन में कोई लालच नहीं था, इसलिए वह जैसी गई थी वैसे ही वापस बाहर आई। लेकिन दादाजी और रामू के मन में लालच के चलते वे लोग मुसीबत में फंस गए। कहानी का संदेश है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए धैर्य, साहस और समझदारी की आवश्यकता होती है। दरवाजे के पार के रहस्यों को खोलने के लिए हमें अपने अंदर की शक्तियों को जानने और स्वीकार करने की आवश्यकता होती है।